नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और दोस्तों, पिछले हफ्ते निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छा हमें रिकवरी दी। काफ़ी एक स्मार्ट रिकवरी नीचे वाले लेवल से हमें देखने को मिली। जो प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट है 21,700 और 21,800 के जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह प्रूव होते हुए दिखाई दिए। और अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो वन वे ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर हमें एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है निफ्टी में। अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी में क्या हो रहा है, नीचे आने के लिए निफ्टी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इनफैक्ट बड़े रेड कैंडल्स बनते हैं, ओके, इन कंपैरिजन टू दी ग्रीन कैंडल। अगर मैं ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में देखूं तो जो रेड कैंडल है वो बड़े बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये रेड कैंडल बनते हैं उसके बाद निफ्टी थोड़ा समय लेता है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जाते हैं, तो काफी प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। वही चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अभी निफ्टी जो है वो रिवर्सल में बहुत तेजी से अपने प्रीवियस हाई पे नहीं जा रहा। ये छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए धीरे धीरे हम निफ्टी पे ऊपर जा रहे हैं। अभी एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी जो इलेक्शन की वॉलेटिलिटी है वो हमें फिर कल भी देखने मिलेगी। आज जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट आएगा उसका हमें नतीजा कल के मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। अभी इसमें अब अपसाइड डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी ओपन होती है, लेकिन हमारा बायस अभी माइनर पॉजिटिव ही है। माइनर पहले न्यूट्रल हो गया था, फिर अब माइनर वापस पॉजिटिव ही है, क्योंकि डाउ की जो रैली है वो काफ़ी शानदार है। ऑल टाइम हाई पे हम पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगला आने वाला हफ्ता भी एक बार के लिए अच्छा हो सकता है। बट ये इलेक्शन की वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा हमें ऐसा कॉशन रह के चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट ऐसा लग रहा है कि हमें ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ तक एक बार टच करना चाहिए। तो 22,700 से 750 या 800 की ये रेंज है, यहाँ तक एक बार मार्केट जाना चाहिए। अब आज के दिन के जो भी इलेक्शन की जो भी अपडेट रहेंगे वो कल मार्केट उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। और उस बीच अगर हम ऊपर जाते हैं तो 22,700 22,800 काफ़ी एक अच्छा लेवल होगा जहाँ तक ये निफ्टी पहुंचने के लिए एक बार ट्राई करेगा। अब दोस्तों, नीचे के साइड अब मेरे हिसाब से अब 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट चल चुके हैं, अब 22,300 का लेवल हम इंपॉर्टेंट कर लेंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर 22,300 निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर वॉलेटिलिटी और चॉपीनेस हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। अब अगर 22,300 नहीं निकलता तो हम एक बार के लिए तो अपना प्रीवियस स्विंग हाई जरूर टच करने चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है निफ्टी के सामने। अगर हम देखते तो निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है बैंक निफ्टी के सामने। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी भी अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की। निफ्टी बैंक या निफ्टी आईटी दोनों में से एक लीड करेगा। हालांकि निफ्टी आईटी परफॉर्म करता हुआ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो शायद निफ्टी बैंक अभी लीड करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिवर्सल है। 48 के ऊपर हम बुलिश थे बैंक निफ्टी पे, वो चीज़ हमें आती हुई दिखाई दी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट सेशन में एटलीस्ट अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो 48,500 और 48,800 की तरफ ये बढ़ जाएगा। नीचे के साइड फिलहाल डाउन साइड में हमें इसके ऊपर ज़्यादा व्यू नहीं बनाना चाहिए अभी। डाउन साइड पे 47,300 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम एक बार व्यू बना सकते हैं। ऑन द सेम नोट, निफ्टी पे अपसाइड के लिए जो हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन देखा सैटरडे का, वहां पे 2530 का लेवल लगभग हाई बना था। तो 22 सॉरी नॉट 2530, 22,530। तो यहाँ पे 22,550 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो एक अपसाइड की जो मूव है वो दिखनी चाहिए। तो ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल के सेशन के लिए। 22,550 के ऊपर जाने से एक बार बायस पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के अंदर। अभी मिड कैप की बात करते हैं जो कि सबसे शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। और जैसे कि हम अपने एनालिस्ट में बोल रहे थे, हम जिस हिसाब से चार्ट स्टडी कर रहे थे कि ये अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको निकलने के बाद ये अपने चैनल रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात होगी कि अगर मिड कैप निफ्टी 52,100 के ऊपर खुल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा और फिर हम यहाँ से
फिर से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्शन की ये वॉलेटिलिटी के कारण कुछ अगर हमें थोड़ी डाउन मूव देखने मिलती है तो इसमें इस सिनेरियो में फिर थोड़ा साइडवेज बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम काफ़ी गैप के साथ मिड कैप पे ऊपर आ रहे हैं। अब ये पूरा डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से मार्केट फैक्टर करता है नए जो भी अभी ये इलेक्शन के जो भी ये फेस के स्पेकुलेशन होनी है, ये कल के सेशन के अंदर किस हिसाब से फैक्टर करते हैं बिग प्लेयर्स, तो उसके ऊपर हमें अच्छा अपडेट मिलेगा। डाउ तो हमें तेजी दिखा रहा है, बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रीटेस्ट लेके ये नीचे गिरना चाहिए बॉन्ड यील्ड। ये जो कमोडिटी के अंदर तेजी चालू है वो काफ़ी शानदार है। मैं अब पहले एक बार डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीकर साइड ही है, कमोडिटी थोड़ा सा जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा रिबाउंड दे रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ डॉलर इंडेक्स, तो ये काफ़ी एक अच्छी तरीके से वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका असर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड ने अभी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है और सिल्वर लगभग $32 के आसपास तक पहुंच गया था। इंट्राडे का हाई 32.5 का है। हमारे चार्ट स्टडी के हिसाब से ये एटलीस्ट पैटर्न के हिसाब से लगभग 35 के आसपास तक तो पहुंचना चाहिए। लेट अस सी कि किस हिसाब से इसके अंदर और तेजी बनती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल्स की, तो गोल्ड सिल्वर तो जा ही रहे ऊपर। अगर आप बाकी मेटल्स का चार्ट देखोगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो सारे ही ऊपर जा रहे हैं। इसका पॉजिटिव असर आपको बाकी कमोडिटी पे भी आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे नेचुरल गैस जो कि काफी टाइम से साइडवेज था, वो भी ऊपर है। अभी मैं चार्ट नहीं बता रहा, बट मैं ब्रेंट का चार्ट जरूर बताता हूँ, क्योंकि ब्रेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो ब्रेंट के ऊपर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ब्रेंट ने 84.2 का लेवल टच कर लिया, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर आपको ध्यान होगा, जो हम हमारे डेली एनालिसिस देखते हैं, डेली चार्ट स्टडी देखते हैं, तो उसमें हमने बताया कि क्रूड अब क्या करेगा, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा, टच करेगा। और वो किस बेसिस पे था, क्योंकि अंडरलाइंग जो कमोडिटी की थीम चल रही है, रैली काफ़ी स्ट्रांग चल रही है, उसके साथ साथ ब्रेंड भी निकल लिया उसके साथ। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच कर दिया है। अब यहां से थोड़ा बेरिश लगता है ब्रेंट। अभी इसमें दिक्कत की यही बात है कि किस हिसाब से कमोडिटी का अंदर रिएक्शन आता है। तो ब्रेंट अगर थोड़ा एक फास्ट रिएक्शन अगर हमें देखने मिलता है फिर से सिल्वर और गोल्ड में, और हम 2-3% बढ़ जाते हैं आज के सेशन के अंदर, जब अमेरिकन मार्केट ओपन होंगे, वो टाइम पे अगर कमोडिटी के अंदर और थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो थोड़ा बहुत शायद ये डोजी कैंडल या साइडवेज हो जाए। बट यहाँ पे अगर हम 83 के नीचे निकल जाए किसी भी कारण से, अगर हम देखते हैं ब्रेंट एक बार 83 को ब्रीच कर दे, तो आज के सेशन के लिए एक बार के लिए 81.5 के लिए एक बार अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि इस सिनेरियो में ब्रेंड जो है उसकी टेंडेंसी ये यही है कि थोड़ा साइडवेज में चॉपीनेस की तरह चलने की। इसमें आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ब्रेंट में कम रहेगा। उसका कारण ये है कि 4 दिन से हम लगातार तेज एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे रहे हैं, तो तेजी वाली पोजीशन बन रही है ब्रेंट में। किसी भी कारण से अभी डाउनसाइड का लेवल क्लियर है, 83 के बाद एक अटेम्प्ट होगा 82 और 81.5 के लिए। अब अपसाइड का ब्रेकआउट के लिए 84.35 लेवल का निकलना जरूरी है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड भी मूव देखने मिल सकती है टिल 85 और 85.8 85.86 तक ये एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये दोनों ही चीज ओपन है। अधिकतर ब्रांड के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो मेरा डेली एनालिसिस देखते हैं ब्रांड पे। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा हम इसके अंदर भी एक बार कॉशियस रह के चलेंगे। दोनों साइड के लेवल ओपन है ब्रांड के अंदर, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी है कमोडिटी में। अब इस चीज़ का फायदा मेटल स्टॉक्स को भी मिल रहा है। आप देखोगे तो मेटल स्टॉक अभी वापस से तेजी पकड़ सकते हैं, ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेंथ ले रहे हैं। पीएसयू डिफेंस स्टॉक काफ़ी रेडार में है और काफ़ी अच्छा एक बार रनअप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब मेरे रेडार में एक वैसे दोनों ही पीएसयू काउंटर आए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये एक मैं ये दे देता हूँ व्यू कि ये दोनों ही पीएसयू काउंटर थोड़ा रिएक्ट करेंगे कल, जो भी आज इलेक्शन के अंदर जो भी आएंगे, जो भी अपडेट आएगी, इससे जो वॉलेटिलिटी बनेगी ये काउंटर पे बनेगी, तो इसका एक रिस्क रहेगा। इससे पहले एक गेल हमने सैटरडे के लिए एक बार स्टडी किया था, तो गेल ने एक अच्छा हमें मूव दिखाया।
तो गेल 206 के ऊपर एक बार अनुमान लगा रहे थे 212 के आसपास जाना चाहिए, 210 के आसपास ये चले गया। तो गेल ने एक अच्छी मूव दिखाई हमें सैटरडे के सेशन के अंदर। टीवीएस मोटर भी हम देख रहे थे, ये थोड़ा एक साइडवेज ही रहा, हल्का गैप अप देख के ये साइडवेज के अंदर ही मूवमेंट दिखा रहा था टीवीएस मोटर, बट मेरे हिसाब से ये रेडी है अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, इसके अंदर भी एक अच्छी मूव दिखनी चाहिए। अब दोस्तों ये वीकली वीडियो के अंदर मैं वीक के हिसाब से ये 2 काउंटर बताऊंगा, साथ ही साथ ये ट्यूसडे के हिसाब से भी हम इस काउंटर को देख सकते हैं, ये दोनों ही जो हम डिस्कस करेंगे। तो वीक के हिसाब से मैं बताऊं, पहले आपको एक बार BEML के चार्ट पे हम फोकस करेंगे। अब BEML का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो वीकली आप वॉल्यूम देखिए, काफी ज्यादा वॉल्यूम है। वीकली हाई वॉल्यूम के साथ प्रीवियस स्विंग हाई को निकालता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया है। क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है, वॉल्यूम अच्छी है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग है, ऑलरेडी PSU थीम के अंदर है। तो ये काउंटर लग रहा है कि अब अगर ये रैली पकड़ेगा तो थोड़े टाइम तक इसके अंदर मूवमेंट बननी चाहिए, इस वजह से मैं इसको वीकली काउंटर के अंदर एक बार देख रहा हूं। तो अब कल के सेशन के अंदर अगर मार्केट इसको पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो हमें 4200 का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। वो लेवल के ऊपर जाने के बाद आई थिंक इसके जो अपसाइड के लेवल है वो ओपन हो जाएंगे, तो इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा। तो 4200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा BEML के चार्ट पे। अब दूसरा जो चार्ट आता है निकल के वो है रेलवे साइड से IRCTC। अब रेलवे के स्टॉक भी थोड़ा एक बार स्टीम पकड़ रहे हैं। IRCTC पे लास्ट टाइम हमने कब देखा था एक पैटर्न बनते हुए, ये हमने देखा था लगभग मार्च के अप्रैल के स्टार्ट में, और अच्छी हमें यहाँ पे मूव देखने मिली। हमने शायद यहाँ पे डिस्कस किया था, 4-5 दिन लगे इस काउंटर को मूव देने के लिए, लेकिन जो हमें फिर मूव दिखाई दी इसके अंदर वो काफी अच्छी मूव दिखाई दी। अब दोस्तों ये बर्स्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला, काफी अच्छा टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न बना हुआ था IRCTC पे। अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल पैटर्न का नया एक बार फॉर्मेशन दिख रहा है। तो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट मिल गया है काउंटर को। रेक्टेंगल पैटर्न काफी सिंपल है, आप नॉर्मल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पॉज लिया सैटरडे के सेशन में, तो मेरे हिसाब से अभी जो हाई बनाया है सैटरडे का, ये अगर निकल जाएगा जो कि है 1115 तो 1115 पकड़िए, या इस 1120 भी आप देख सकते हो अगर इसको राउंड करना है थोड़ा, तो बट 1115 के ऊपर एक बार के लिए ये अगर काउंटर निकलता है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी मूव दिखाना चाहिए। इस हफ्ते एटलीस्ट इसे एक बुलिश मूव की एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये दोनों ही काउंटर जो है वो PSU साइड से है, और इलेक्शन के जो भी अपडेट आएंगे इसका हमें असर देखने मिलेगा इन काउंटर पे, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर हम देखते हैं निफ्टी को गैप डाउन खुलते हुए किसी भी कारण से, तो फिर थोड़ा इनके अंदर वेट करना चाहिए हमें। पैटर्न तो अच्छे बने हैं, बट निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करना चाहिए। गैप अप खुलता है तो एक बार पॉजिटिव हम बायस लेके देख सकते हैं काउंटर को। इनके जो रजिस्टेंस है जैसे ये वाला IRCTC हो गया या BEML हो गया, इनके जो लेवल निकलते तो एक चार्ट पे एक अच्छे दोनों काउंटर दिखाई देंगे अगर गैप अप से मार्केट खुलता है। तो मार्केट की ओपनिंग हमें थोड़ी अच्छी इंडिकेशन दे देगी कि मार्केट किस हिसाब से व्यू बना रहा है। और 10-15 मिनट गैप अप देख के अगर स्टेबल होता है मार्केट तो एक अच्छा फिर हमारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और पूरे हफ्ते फिर मार्केट मेरे हिसाब से एक अपसाइड के बायस के हिसाब से दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।